I'm a student on my YouTube channel Study with Pankaj Singh. In this video we learned about mathematics chapter 1 set class 11th. Watch the full video. पूरे वीडियो को ध्यान से देखें आप, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए सेट का एक पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करें और उस लिंक को देखें, तब इस लिंक को देखिएगा तो आपको आगे समझ में आएगा। उस वीडियो में हम इक्विवेलेंट सेट तक कवर किए हुए हैं। इसमें हम लोग आगे शुरू करेंगे सब सेट से, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। अब ये सबसेट टॉपिक है हमारा पहला, कह रहा है सेट ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब सिंपल सा है कि सेट ए को सेट बी का सबसेट हम तभी कह सकते हैं जब सेट ए का जो एवरी एलिमेंट है, ईच एंड एवरी एलिमेंट उस सेट बी में होना चाहिए। तो जैसे कि हम समझते हैं, अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से कि इसको लिखते कैसे हैं कि सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट का जो सिंबल होता है उसको हम यूज करेंगे। आप देखेंगे सबसेट का सिंबल क्या होता है, तो ये होता है सबसेट का सिंबल। तो हमने यहाँ लिखा सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। सेट ए का टोटल एलिमेंट जब सेट बी में होगा तो वो सबसेट हो गया। अब हम बात करेंगे सुपर सेट की। तो सुपर सेट का मतलब ये होता है कि अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, देन बी जो होगा उसको हम क्या करेंगे, बी इज कॉल्ड सुपर सेट। अब सुपर सेट को क्यों कहा गया? बी को सुपर सेट इसलिए कहा गया क्योंकि बी में जो है ए का टोटल एलिमेंट है, इसीलिए बी इज कॉल्ड है सुपर सेट। तो सुपर सेट इसको बोलते हैं जो किसी सेट जो अपने सबसेट के टोटल एलिमेंट को रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट। क्लियर है ना? चलिए अब आगे बात करेंगे अब हम लोग प्रॉपर सब की। तो प्रॉपर सबसेट में देखिए आपको जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट हो बी का। क्लियर है? यहाँ पे इसके साथ एक कंडीशन और प्रॉपर सबसेट में बढ़ जाता है कि ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट के बराबर नहीं होना चाहिए। द एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ बी। तो अब इसके आगे क्या होता है? तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो हम कह सकते हैं कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? इसको लिखने का तरीका सिंपल सा क्या होगा, ये सबसेट में जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके साथ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बस देखिए वो सिंगल हो जाएगा, वो जो नीचे लाइन आ रहा है वो नहीं आएगा। तो है हम इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे सबसेट को और सेट ये प्रॉपर सबसेट को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, थोड़ा सा इसको देखेंगे चुन कर। हाँ, ये पहला एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, लेट ए इजकल टू 2 3 5 एंड बी इजकल टू 2 3 5 7 9। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 3 5 जो है वो सेट ए का वो बी में है। उसके अलावा एक और कंडीशन आ गया कि ए एलिमेंट ऑफ ए जो है एलिमेंट ऑफ बी के बराबर नहीं है। ये सबसे जरूरी कंडीशन था और ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। दैट इज ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए में जो है 1 2 है, बी में जो है 2 3 5 है। तो यहाँ 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे 2 जो है वो दोनों में है, लेकिन 1 एलिमेंट ए का है बी का नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो देखिए एलिमेंट ऑफ नॉट, इसका मतलब क्या होता है, नॉट एलिमेंट ऑफ, और इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ। तो अब यहाँ पे समझेंगे तो हम क्लियर बोल सकते हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का जो एलिमेंट था वो बी में टोटली नहीं है। तो अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या कहता है? जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा यूनिवर्सल सेट में, if there are some sets under the consideration and then there happens to be a set is a superset of each of the given sets। मतलब सिंपल सा है कि अगर कुछ सेट्स ले लेते हैं हम लोग, उस सेट की बात करते हैं और ऐसा वहाँ होता है कि उन सेट में एक ऐसा सेट रहता है जो सबका सुपर सेट आपको हम पीछे बता चुके हैं। सुपर सेट क्या है? जिसमें गिवन सेट का टोटल एलिमेंट आना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। अब सुपर सेट होने का मतलब यहाँ पे जेन्युइन सी बात है कि उस सेट को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक जनरल भाषा में हम कहें, जनरल भाषा में हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट को कि ये एक वैसा सेट होता है जो कि उसके पास आने वाले सारे सेट के एलिमेंट को कैरी करता है। अब बात करते हैं इसकी डिनोशन की, इसको डिनोट किससे करते हैं? तो इसकी बात करें डिनोट करने की, तो इसको हम डिनोट करते हैं, इसका सिंबल जो होता है कैपिटल यू टाइप में। क्लियर है? कैपिटल यू, ये हो गया, इससे यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं।
क्लियर हो गया। आप यूनिवर्सल सेट समझ में आए, जैसे कहने का मतलब आपको एक एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सल सेट एक्चुअली में है क्या। क्लियर है। देखिए आपके सामने एग्जांपल हम लाते हैं, बुक का एग्जांपल है, अच्छे से समझाने के लिए बुक का एग्जांपल ले रहे हैं। अब यहाँ पे समझिए, जैसे पहले एग्जांपल को ही आप ध्यान से देखिए, पहला एग्जांपल जो आपका है क्लियर कह रहा है कि ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 है, बी एक सेट है जिसमें 2 3 4 5 एलिमेंट है, और सी एक सेट है जिसमें 6 7 एलिमेंट है। तो यहाँ पे अब क्या करेगा, यूनिवर्सल सेट जो होगा वो क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट उसको कहेंगे जिसमें ये सारे एलिमेंट्स क्या हो, आता हो। तो जैसे अगर इन तीनों का यूनिवर्सल सेट आपसे लिखने की बात कर दे या चेक करें, तो आपको चेक करना होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 7 सब आना चाहिए। तो हम जैसे कि देख रहे हैं इस सेट में टोटल आ रहा है, तो जब ये टोटल आ रहा है इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। दूसरा हम एग्जांपल की बात करेंगे, इसमें क्या करें, व्हेन वी डिस्कस आ सेट ऑफ ए लाइन, ट्रेंगल, सर्किल इन ए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अगर हम इन सारे फिगर का डिस्कशन करते हैं तो इसके लिए और इसको जब ड्रॉ किया था किस पे ड्रॉ किया था, एक प्लेन पे, तो इसका मतलब क्लियर सी बात है कि इसके लिए जो सेट होगा, जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो प्लेन हो जाएगा। क्लियर, समझ में आपको आ रहा है। चलिए आगे अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम बात करते हैं इंटरवल्स ऑफ एज ए सबसेट ऑफ आर की। तो इंटरवल ऑफ एज ए सबसेट ऑफ आर की हम बात कर रहे हैं, आर इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल नंबर, आपको मालूम ही होगा। जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहला ही पॉइंट से शुरू करते हैं। क्या हुआ, लेट ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ का सिंबल आपको हम बता चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ का सिंबल। और ये जब कट जाएगा तो क्या कहते हैं, नॉट एलिमेंट ऑफ। तो ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ आर मतलब रियल नंबर है ए और बी। तो ए, और इसमें कंडीशन एक और दिया हुआ है कि ए क्या है, बड़ा है बी से। ए क्या है बाबू, यहाँ पे सॉरी, ए जो है छोटा है बी से, ए जो है क्या छोटा है बी से। तो जब छोटा है बी से तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन है क्लोज इंटरवल। क्या बोल रहा है, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ क्लोज इंटरवल का, क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ इस ये ब्रैकेट में जो होगा, क्लोज ब्रैकेट में ए बी है, किसमें है, ए बी क्लोज ब्रैकेट में। तो ए बी जब क्लोज ब्रैकेट में है तो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपका जो एक्स कोई एक नंबर, एक्स कोई भी नंबर को आप मान लीजिए, एक्स कोई नंबर है जो कि एलिमेंट है किसका, आर का, आर रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा ए बी के साथ, तो ए बी के वैल्यू जब वो क्लोज इंटरवल में रहेगा तो ए जो होगा वो छोटा होगा और बराबर होगा एक्स के, लेकिन एक्स जो होगा वो छोटा होगा बराबर होगा बी की। इसको दूसरे भाषा में आप बोल सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए बट लेस देन एंड इक्वल टू बी। क्लियर है। चलिए दूसरे अब बात करेंगे हम लोग। दूसरा जो इसमें दिया हुआ है वो है ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल कैसे लिखा था, तो ओपन इंटरवल में क्या हुआ, जो ब्रैकेट बिग ब्रैकेट हम ले रहे थे अपोजिट साइड में, इस बार वो हो जाएगा कुछ ऐसा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको उसी लाइन को, नीचे ए भी हो गया और यहाँ क्या हो गया, बी भी हो गया। अब ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ, तो वैसे ही एक चीज़ें जैसे हम लोग एलिमेंट ऑफ हो गया आर, तो क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे एक्स का जो कंडीशन होगा वो क्या हो जाएगा, जब ओपन इंटरवल में ए और बी है तो एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट की। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे ही आप बात करते हैं नेक्स्ट की, तो क्या है यहाँ पे, यहाँ समझना होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, राइट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब हो गया कि राइट साइड का जो ब्रैकेट होगा ओपन होगा, और हाफ बोल रहा है तो मतलब एक ही ब्रैकेट ओपन हो रहा है, और एक ब्रैकेट जो आपका क्लोज साइड में, जैसे कि ये हो गया आपका, अब हो गया ए, फिर आ गया बी, और ये फिर इस डायरेक्शन में ऐसे रहेगा। फिर यहाँ पे वही बात दिखा रहा है एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। तो फिर क्या होगा आपका, जैसे कंडीशन यहाँ होगा कि देखिए जिधर से क्लोज होगा वहाँ लगेगा ये साइन, ठीक है। एक्स जो होगा वो क्या हो गया, बड़ा हो गया ए से और उसकी इक्वल टू हो गया, लेकिन बी से क्या हो गया, छोटा हो गया। समझ में आ रहा है आपको। चलिए देख लीजिए। अब बात करते हैं चौथे की। चौथा क्या कह रहा है इसमें कि लेफ्ट ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल की जब बात कर रहा है तो लेफ्ट हाफ इस साइड में खुला रहेगा, ठीक है, क्लियर है, लेफ्ट वाला। तो यहाँ पे फिर वही एक चीज एलिमेंट ऑफ एक्स जब एलिमेंट हो गया आर का, तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा आपका,
ए एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन इक्वल टू बी। क्लियर है, समझ गए आप। अब देखिए अगर इसको नंबर लाइन की बात करें तो क्या होगा, अगर ये लाइन पे होगा, मान लीजिए कि इसको इंटरवल को रिप्रेजेंट करना होगा रियल लाइन पे, तो क्या हम करेंगे, तो रियल लाइन पे हम लोग जब बात करेंगे इसको, तो सिंपल से देखिए पहला कंडीशन जो था हमारे लिए क्लोज के लिए, पहले बात कर रहे हैं हम किसके लिए, क्लोज इंटरवल के लिए। तो क्लोज इंटरवल के लिए क्या होगा कि ये जो है आपका, जो थोड़ा सा इस डॉट को बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा, ये ए हो गया, ये हो गया बी। यहाँ देखिए ये बंद है, लेकिन जैसे ही आप बात करिएगा ओपन इंटरवल के लिए, तो ये हो जाएगा, ये ओपन दिखाई देगा आपको। आपको अंतर दिख रहा होगा, यहाँ जो था डॉट वो कुछ ऐसा था, क्लोज था, और ये क्या हो गया बड़ा, तो ये क्लोज और ओपन इंटरवल का हो गया। अब आप बात करेंगे फिर इसको कि अगर क्या हो राइट हाफ की बात करें, तो राइट हाफ में क्या होता है कि जो आपका क्लोज इंटरवल फर्स्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये डॉट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब लेफ्ट हाफ की बात करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है आपको, क्या देखना है आपको, समझिए। पावर सेट क्या कहता है, देखिए पावर सेट की बात करते हैं, सेट ऑफ ए ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब कहने का कि कोई सेट गिवन है, जैसे आप सिंपल सा एक बात करते हैं, हम लोग एक सेट ले लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे सेट एक मान लीजिए दिया हुआ है, सेट ए इज इक्वल टू, अगर आपको मान लीजिए उसमें एलिमेंट है केवल 4, एक ही एलिमेंट दिया हुआ, ठीक है, तो इसका पावर सेट क्या होगा। तो जैसे जब इसकी पावर सेट की बात करेंगे, तो इसका जो सबसेट होता है ना, वही इसका पावर सेट कहलाता है। तो इसका सबसेट कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सबसेट इसका क्या होगा, तो सबसेट क्या आपको पीछे हम बता चुके हैं कि सबसेट उसको कहते हैं जिसमें गिवन सेट का टोटल एलिमेंट आना चाहिए। तो मान लीजिए इसके सबसेट को हम लिखें अगर जो इसके पावर सेट को, तो पावर सेट हमारा क्या होगा, इसका देखिए पहले तो पावर सेट अब डिनोट किससे करते हैं पावर सेट को, तो पावर सेट को डिनोट करते हैं पी से और पी ऑफ सेट से। तो पी ऑफ सेट पावर सेट हो गया। और पावर सेट इसका क्या हो सकता है आपका, तो एक तो इसमें एक ही एलिमेंट है, तो एक है 5 किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपको बताया गया है, और ये है 4। क्लियर है ना, 5 4 हो गया आपका पावर सेट। आप एक चीज़ समझते हैं, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ, आप ये समझ लीजिए सबसे पहले कि इट इज डिनोटेड बाई पी ऑफ सेट। पी ऑफ सेट मान लीजिए ए की हम बात करें तो पी ऑफ ए कर दिए। अब कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ पावर सेट, क्या पूछ दे, नंबर ऑफ पावर सेट, तो मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ पावर सेट कोई पूछ सकता है आपसे, तो आप क्या कहेंगे, तो नंबर ऑफ पावर सेट इक्वल टू होता है 2 का पावर, क्या हो जाएगा, 2 का पावर m। अब m 2 का पावर हम लिखने का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर m लिखने का मतलब ये हुआ कि m क्या है, आपको समझना होगा। m मीन्स होता है क्या है, m मीन्स हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट, m मीन्स हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। तो मतलब कहने का ये, जैसे अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया, अब इसको डिटेल करते हैं, थोड़ा सा कुछ हम वैल्यू लेकर डिटेल करते हैं तब अच्छा रहेगा। तो जब वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देखेंगे अभी तुरंत हमने जैसे सेट लिया था वैसे ही सेट लेंगे। यहाँ पे समझ लीजिए कि एक सेट ले लिए, यहाँ पे एक सेट ले लिए, सेट ए में मान लीजिए कि एलिमेंट हमारे पास एक ही है, और वो है क्या, 4। क्लियर, तो इसके कितने नंबर ऑफ पावर सेट कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ पावर सेट, व्हाट इज द पॉसिबल सबसेट ऑफ दिस। तो हम इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका पावर सेट लिखेंगे। तो पावर सेट क्या होगा, पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा पी ऑफ ए, एक तो इसमें एलिमेंट एक ही है, तो एक पाई हो गया एलिमेंट हमारा, और दूसरा क्या हो गया, 4। यहाँ तक कोई डाउट। अब ये हमारा पी ऑफ सेट हो गया। तो पहले हम तो नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे कि सेट में कितना एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम देखते हैं सेट में, तो हमारे पास है 1। देखिए हमारे पास कितना सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1। और पावर सेट में जो ये कितना एलिमेंट है हमारे पास, 2। तो इसको हम बिना निकाले कैसे पता करेंगे, तो जैसे हमने आपको फॉर्मूला है तो उससे बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 का पावर m। तो m के जगह पे हमारे पास क्या आया हुआ, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1। तो यहाँ पे हमने रख दिया 1। तो इसके नंबर ऑफ पावर सेट में एलिमेंट कितने हो सकते हैं, 2। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। आपको यहाँ पे 11th का क्लासेस शुरू हो चुकी है, नेक्स्ट अभी 12th का भी क्लासेस का वीडियो डालना शुरू हो जाएगा।
आप 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक 9th का 10th का 11th का 12th का मैथ्स का 11th 12th का वीडियो मिलेगा अभी रिसेंट दिनों में, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि और भी सब्जेक्ट्स का है, और आपको मैथ्स और साइंस का वीडियो मिलेगा 9th और 10th का। तो आप मेरे चैनल पर जुड़िए, लाइक करें, शेयर करें और